फ्रेंड्स, आज हम आरोह में गद्य खंड के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक वैचारिक निबंध बाजार दर्शन के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार और एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम रामदेवी था। बचपन से ही परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ा। जब 2 वर्ष की इनकी उम्र थी तभी इनके पिता का निधन हो गया। बचपन में ही पिता का साया उठ जाने के कारण निश्चय ही उनका जीवन अभाव में बीता। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल में हुई और जैन गुरुकुल में होने के कारण इनका नाम जैनेन्द्र रख दिया गया और यह फिर जैनेन्द्र कुमार कहलाए। इसके पश्चात इन्होंने सन 1912 ईस्वी में गुरुकुल छोड़ दिया और 1919 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ भी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उस असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। इसके बाद 1921 से 1923 ईस्वी तक इन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर के व्यापार का कार्य किया। व्यापार में यद्यपि इनको बहुत लाभ भी मिल रहा था, किंतु मन में इनके कुछ और ही योजनाएं थी। तो 1923 ईस्वी में ये नागपुर चले आए और वहाँ राजनीतिक जो गतिविधियाँ होती थी उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए इन्होंने पत्रों के माध्यम से संवाददाता के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया, जिस वजह से इन्हें उस समय अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह की इनको सजा हुई। जब यह वहाँ से वापस लौट करके दिल्ली आए तो इन्होंने अपने आप को व्यापार से अलग कर दिया और अपना शेष जीवन इन्होंने लेखन कार्य को समर्पित कर दिया। इनकी पहली कहानी 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत पत्रिका थी तत्कालीन समय की, उसमें प्रकाशित हुई और 1929 में इनका पहला उपन्यास परख नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। गांधी जी की एक विशेषता देखने को मिलती है तो इनमें गांधीवाद का बहुत अधिक प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। विचारों के क्षेत्र में ये हमेशा अहिंसावादी और दार्शनिक प्रवृत्ति के रहे। इनका जो साहित्य है दार्शनिकता की ही पृष्ठभूमि में लिखा गया साहित्य है और यह दिल्ली में रहकर ही इन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना की, यानी साहित्य की सेवा में ही लगे रहे। अगर हम इनके रचनाओं की बातें करते हैं तो इनके कहानी संग्रह में देख लेते हैं तो इनके कहानी संग्रह थे एक रात, वातायन, पाजेब, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, फांसी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य इनकी जो कहानी है काफ़ी प्रशंसित रही है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास लिखे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध, जयवर्धन आदि। और इनके अगर निबंध संग्रह की बात हम करते हैं तो निबंध संग्रह में इनके हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम, मंथन, श्रेय और प्रेय। ये इनके निबंधों का संग्रह है।
संस्मरण में अगर हम बात करते हैं तो संस्मरण भी इन्होंने लिखा तो इनका एकमात्र संस्मरण है ये और वे। इसके अलावा इनकी अनुदित रचनाएं हैं, यानी दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेट की हुई, अनुवाद की हुई रचनाएं हैं। तो इनके नाम उसमें नाटक हैं इनके मंदाकिनी तथा पाप और प्रकाश, ये 2 नाटक इन्होंने अनुदित हैं। इसके अलावा एक कहानी है इनकी प्रेम में भगवान। अगर इनके हम भाषा शैली की अगर हम बात करते हैं तो जैनेन्द्र जी की जो भाषा है वह विषय के अनुसार है, और जो भाषा का चयन किया है इन्होंने पात्र के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, क्षेत्रीयता के अनुकूल इन्होंने अपनी भाषा शैली को अपनाया है। कहीं कहीं इनके लेखन में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इनकी शैली विचारात्मक और वर्णनात्मक देखने को मिलती है, और इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी के साथ साथ जो लोक प्रचलित शब्द हैं, लोक प्रचलित शब्दों का भी इन्होंने अपने लेखन में प्रयोग किया है। और इनको सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इनका जो मुक्तिबोध उपन्यास था उस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1984 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला। अगर हम एक उपन्यासकार के रूप में देखते हैं तो इनकी जो उपन्यास कला है अत्यधिक संयत और प्रभावपूर्ण है। और एक कहानीकार के रूप में अगर हम जैनेन्द्र जी को देखना चाहेंगे तो इनकी जो कहानी की जो विशेषताएं हैं वह भारतीयता के ही वातावरण में इन्होंने अपनी कहानी को सजाया और संवारा है। और निबंधकार के रूप में अगर हम जैनेन्द्र जी की बात करते हैं तो जैनेन्द्र जी के निबंधों में हमें जो एक साहित्य, राजनीति, धर्म, संस्कृति और दर्शन से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाओं को निबंध में उकेरा है। और एक अनुवादक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने साहित्य सृजन से साथ साथ अनुवाद का भी कार्य किया। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र जी का हिंदी साहित्य में जो एक योगदान है वह अतुलनीय है। जैनेन्द्र जी ने अपने निबंधों में गांभीर्य और विचारों की बहुलता से युक्त शैली को अपनाया है। कहीं कहीं इनके वर्णनात्मक दृश्य भी जो है उसमें प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनकी जो उसकी शैली की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ऐसे निबंधों में ऐसी कथ्यात्मकता इनकी आ गई है कि इनके वाक्य छोटे होने के बावजूद भी वह बड़े गंभीर हैं। उसका अगर एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने वर्णनात्मक शैली का एक प्रस्तुत करता हूँ, वह है कि जैसे उस दिन अखबार में पढ़ा कि एक आदमी पकड़ा गया। वह तरह तरह के किस्से कहकर स्टेशन पर यात्रियों से मांगा करता था, जरूर उसमें अभिनय की कुशलता होगी। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का इन्होंने वर्णन कर रखा है कि वह एक दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है वास्तव में। और जैनेन्द्र जी के बारे में कहा जाए तो जैनेन्द्र जी ने निबंध को रोचकता बनाने के लिए भी वह कभी कभी बीच बीच में पाठकों को भी संबोधित करते हुए नहीं भूलते हैं। इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। वास्तव में हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के अतिरिक्त अगर हम कोई दूसरे साहित्यकार की अगर हम बात करते हैं तो निश्चय ही वह अन्य कोई नहीं, वह जैनेन्द्र जी ही हैं। और प्रस्तुत पाठ आपके उसमें बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन में किस प्रकार से व्यक्ति को बाजार अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।